हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की अवतार बिना गंदगी में उतरे गंदगी को कैसे साफ करेगा। क्या कभी आपने सुना है किसी इंसान ने गटर में बिना उतरे गटर को साफ कर दिया। दोस्तों, आज ये कलयुग जो है ये किसी गटर से कम नहीं है और बिना गटर में उतरे इस गटर को साफ नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कल की अवतार जब इस गटर में उतरेगा तो कुछ छींटे तो कल की अवतार के ऊपर भी आएंगी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं इसी बात को दर्शाना चाह रहा था, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन कल के वीडियो में सांप तो मर रहा था लेकिन लाठी भी थोड़ी टूट जा रही थी। तो आज कल वाले वीडियो को थोड़ा और अपग्रेड करके अच्छा करके मैं आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा हमारे अभी तक अवतार आए हैं, कल की अवतार वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कल की अवतार के अंदर भी विकार होंगे, क्योंकि गटर में उतरने के लिए खुद भी गंदा होना पड़ता है, तो कल की अवतार भी कुछ विकारों से भरे होंगे। लेकिन आज के मानव और कल की में फर्क क्या होगा कि आज के मानव के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हैं ये तो ठूस ठूस कर भरे हैं, लेकिन बाहरी ऐब उसके नहीं दिखते। बाहर से उसने बड़े प्यार से धर्म का चोला पहन रखा है, लेकिन कल की अवतार के साथ उल्टा होगा। कल की अवतार बाहर से तो सबको मेला लगेगा कि यार ये करता है, इसके अंदर ये विकार है, इसके अंदर ये विकार है, लेकिन उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लेश मात्र भी नहीं होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ऐसे गंदगी में बैठे लोग जिनके अंदर सत्य की भावना है, उन सबको जगाना इस वीडियो का उद्देश्य है। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूं वो आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे हिसाब से कल की अवतार कोई ऐसा सीधा साधा अवतार नहीं होगा जो बिल्कुल प्यार से इन लोगों को आकर समझाएगा। मेरे हिसाब से कल की अवतार बहुत ही टेढ़ा अवतार होगा। इसे आप थोड़ा सा और खोलकर समझिए। राम जी आए तो 14 कलाओं से आए, बड़े मर्यादा में रहकर काम करने वाले, बड़े सौम्य अवतार। लेकिन कृष्ण जी आए, सिर्फ 2 कला बढ़ी और उन अवतार ने, कृष्ण अवतार ने झूठ भी बोल दिया, छल भी कर दिया, रण को भी छोड़कर भाग गए और तो और फ्लर्ट भी किया, गोपियों के कपड़े चुराकर लीलाएं करी, सिर्फ 2 कला बढ़ने से। तो अब सोचो, आज कृष्ण भगवान से की तो 16 कलाएं थी, राम जी की 14 कलाएं थी, लेकिन कल की भगवान की 64 कलाएं होंगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस 64 कलाओं में क्या क्या कला नहीं हो सकती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से कल की अवतार बिल्कुल इन टेढ़े लोगों की तरह होगा, लेकिन वो बाहर से टेढ़ा लगेगा लेकिन वो अंदर से बिल्कुल सीधा होगा। लेकिन आज के लोग बाहर से सीधे लगते हैं और अंदर से बिल्कुल टेढ़े होते हैं। जैसे कमल कीचड़ में उगता है, ऐसे ही कल की इस कलयुग रूपी कीचड़ में उगेगा सबको, लेकिन कीचड़ दिखेगी कल्कि के आसपास, लेकिन उनके अंदर की सुगंध को बहुत कम लोग पहचानेंगे। चंदन जैसा साधु है, सर्प है सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। यानी साधु जो है वो चंदन के पेड़ की तरह है, कल्कि जो है वो चंदन के पेड़ की तरह है। उसके चारों ओर सांप तो लिपटे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर की खुशबू को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे ही कल्कि सर्पों के बीच में रहेगा, सर्पों जैसा व्यवहार करेगा, इन पापियों के बीच में रहकर वो भी बाहर से पापी दिखेगा, लेकिन उसके अंदर की सुगंध को कोई सर्प खत्म नहीं कर सकता। इसको और एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आप चाहे पुरानी हो या नई पिक्चर हो, आप जब भी पिक्चर देखते हैं तो गुंडे बदमाश शो से लड़ने जो आज के समय में दिखाया जाता है, हीरो आता है ना, तो वो हीरो कोई सीधा साधा नहीं दिखाया जाता। वो भी उन गुंडों की तरह होता है, वो भी वो सारे काम करता है जो एक गुंडा करता है, वो भी पार्टी करता है, वो भी सब करता है, लेकिन गुंडे अंदर से मैले होते हैं और बाहर से भी। लेकिन कल्कि जो होंगे, वो जो पिक्चर वाला गुंडा होता है, वो बाहर से तो मैला दिखता है, बाहर से तो उसके अंदर कई ऐब होते हैं, वो ड्रिंक कर रहा होता है, वो कुछ कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो समाज के लिए कार्य करता है।
जैसे आज की पिक्चरों में हमारा हीरो बनाया गया है, ऐसे ही कल की होंगे, क्योंकि ये पिक्चर बनवाने वाला भी भगवान ही है। भगवान हमें किसी ना किसी इशारों में दिखा रहा है कि देखो, जैसे आज की तुम्हारी पिक्चरों में हीरो होता है, वैसे ही कल की भी होगा। कल की अवतार बाहर से सबको बहुत टेढ़ा दिखेगा, और इसके दो कारण होंगे। कल की भगवान की ये जो लीला है, ये जो कला है, ये राक्षसों को भ्रमित करने के लिए होगी और देवताओं को पोषित करने के लिए होगी। अब वो कैसे, वो आपको बताता हूं। कल की अवतार बाहर से कुछ ऐसे कर्म करेंगे, ऐसे विकार होंगे उनके अंदर, लोग देखकर कहेंगे अरे यार, ये कोई भगवान हो सकता है। जैसे दुर्योधन लोग कृष्ण भगवान को कहते थे ये छलिया है, ये रणछोड़ है, ये लड़कियों से फ्लर्ट करता है, कहते थे ना दुर्योधन वगैरह। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये कर्म किए ही इन लोगों के लिए थे, ताकि ये लोग कभी भी कृष्ण को ना जान पाए। तो ऐसे ही कल की भगवान भी बाहर से बिल्कुल मैले बनकर आएंगे, अनेकों बाहर दिखने वाले विकार उनके अंदर होंगे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल पवित्र होंगे। और वो लीला इसलिए करेंगे ताकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो कल्कि को कभी नहीं मानेंगे, लेकिन दैविक प्रवृत्ति के लोग समझ जाएंगे कि ये बाहर से कठोर है, लेकिन अंदर से ये निर्मल है। और ये लीला भगवान क्यों करते हैं? जब वो सगुण रूप में आते हैं तो बहुत ही कम लोग भगवान को पहचान पाते हैं। इसकी रामचरितमानस में एक चौपाई भी दी है, निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, सगुण रूप जाने नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित्र सुर नर मुनि भ्रम होई। बहुत प्यार से आपको इस चौपाई को समझाता हूं। निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, निर्गुण रूप भगवान का बड़ा सुलभ है, सब जानते हैं परमात्मा निराकार है। सगुण रूप जाने नहीं कोई, लेकिन भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो उन्हें कोई नहीं पहचान पाता। सुगम अगम नाना चरित्र सुर नर मुनि भ्रम होई, भगवान की अनेक प्रकार की लीला देखकर सुर नर मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं कि यार ये भगवान कैसे हो सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान को देखकर भ्रमित हो गए थे कि ये छलिया है, ये छल करता है, इसने झूठ बोला, ये लड़कियों से फ्लर्ट करता है, इसने 16,108 शादी करी। क्यों करी? ऐसे ही राक्षसों को भ्रमित करने के लिए करी। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से कल की भी ऐसे ही होंगे। दोस्तों, लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए होता है। एक गली है, उसके अंदर शराबियों की भीड़ बैठी है। क्या एक पुजारी उस पूरी रोड को पार कर सकता है? शराबी उसका कुत्ता बना देंगे मारते मारते। तो इन टेढ़ों के लिए कल की भी टेढ़े बनकर आएंगे, ये मेरा कहना है। और दूसरा उद्देश्य उनका यह होगा, क्योंकि आज जब भी किसी को देखा जाता है तो उसके बाहरी ऐबों से उसको पहचाना जाता है। अगर कोई, मान लीजिए कोई लड़का है, वो सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है, तो लोग देखकर बाहर से ही कह देंगे कि अरे छिछी, ये लड़का तो सिगरेट पीता है, शराब पीता है। चाहे अंदर से उसके अंदर कितने अच्छा हो, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस उसने सिगरेट और शराब पी ली तो वो गलत हो गया। वही एक लड़का है जो ना तो सिगरेट पीता है ना शराब पीता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर विकार भरे पड़े हैं, मां बहनों को गलत नजर से देखता है, चरित्रहीन है, लेकिन उसको दुनिया तब भी बिल्कुल बढ़िया कहेगी। और ऐसे कितने एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुके हैं। ऐसे ऐसे बाबा जो लोगों का नशा छुड़वाते थे और मां बहनों के साथ गलत कृत्य करते थे। तो मेरे दोस्तों, कल की अवतार मेरी नजर में वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसे आज तक के अवतार हुए हैं। कल की अवतार मेरी नजर में बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, ऐसा लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कल की अवतार के अंदर बस क्या चीजें होंगी, उसके अंदर बाहरी ऐब तो होंगे, लेकिन उसके अंदर अंदरी ऐब कोई नहीं होगा। आप खुद बताइए मुझे, सबसे ज्यादा गंदे जो विकार हैं वो बाहरी विकार नहीं है। शराब, सिगरेट, ये बाहरी विकार गंदे नहीं है, ये गंदे हैं, पर ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये किसी और के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो गंदे ऐब हैं जो दिखते नहीं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दिखते नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा घातक है। तो ऐसे ही कल की ये लीला केवल इसलिए खेलेंगे कि ताकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग भ्रमित हो जाएं, और दैविक प्रवृत्ति के लोग, अब दैविक प्रवृत्ति के लोगों में केवल ऐसे नहीं जो दिन भर माला जपते रहते हैं, नाम जाप करते रहते हैं। दैविक प्रवृत्ति के लोग हमारे आज के युवाओं में भी हैं, जो बेचारे 12-12 घंटे अपनी जॉब्स करते हैं,
रात को वो अगर बियर पी लेते हैं या 2 पैक लगा लेते हैं, उनको बुरा कह दिया जाता है। 12-12 घंटे काम करते हैं, अगले दिन ऑफिस जाते हैं, बॉस उन्हें मारकर डांट कर भगा देता है। उनको ये चिंता रहती है मेरी जॉब ना चली जाए, मैं अपने माता पिता का पेट कैसे भरूंगा। ऐसे लोगों का क्या कल की अवतार नहीं होगा? जैसे आजकल के बाबा सिर्फ जज करने के लिए कह देते हैं कि क्या आप शराब पीते हैं, क्या आपको लगता है कल की ऐसे ही होंगे जो शराब पीने वालों से घृणा करेंगे? आज तो कितने लोग हैं जो भगवान के प्रमाण दिखा रहे हैं कि भगवान मांस खाते थे, मदिरा पीते थे। कितने मंदिर ऐसे हैं जहां पर पशुओं की बलि होती है। वो सब किसी को गलत नहीं लगता, लेकिन जब ऐसी कोई बात आ जाती है कि भगवान का एक अलग चरित्र सबको दिखाया जाता है तो लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं। आप देखिए, भगवानों को भी हमारे कुछ अलग दिखाया गया है। अगर किसी भगवान अवतार को सौम्य दिखाया गया है तो किसी को कृष्ण भी दिखाया गया है, छलिया। अगर किसी अवतार को नारायण बड़ा सौम्य दिखाया गया है तो एक शिव भी हैं जिनके हाथ में चिलम है, और उन्हीं का एक रूप भैरव भी है जो शराब भी पीता है, जिनको शराब चढ़ाई भी जाती है। तो भगवान कब आए क्या कर दें कुछ पता नहीं। वो संत भी हैं, वो शैतान भी हैं, फैसला तुम्हें करना है तुम मिलना किससे चाहते हो। तो कल की अवतार कोई ऐसा वैसा अवतार नहीं है। आज के अहंकारी लोगों को समझाने के लिए, आज के कामी क्रोधी लालची लोगों को समझाने के लिए एक योद्धा चाहिए। और योद्धा कौन होता है? जो क्षत्रिय होता है, जिसके अंदर क्षत्रिय होता है, जिसके अंदर क्षत्रियपन होता है। अगर किसी मां बहन की इज्जत लुट रही है और तुम सामने खड़े होकर देख रहे हो तो तुम काय बात के क्षत्रिय हो? आज इन सांपों के सरों को कुचलने के लिए एक शेष नाग चाहिए, ध्यान रखना। लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, तो कल्कि भी बिल्कुल ऐसे होंगे, ये ध्यान रखना। कल्कि को सीधा समझने की भूल मत करना। हो सकता है कल्कि तुम्हें कहां पर मिले। एक बहुत ही प्यारी कविता है हरिवंश राय बच्चन की, मधुशाला। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने बोला कि सभी धर्मों के लोग ना तुम्हें इकट्ठा मंदिर में मिल सकते हैं, ना मस्जिद में मिल सकते हैं, ना ही गुरुद्वारे में मिल सकते हैं, ना ही चर्च में, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर चारों धर्म के लोग एक साथ बैठते हैं, और वो होती है मधुशाला। चारों धर्मों के लोगों को समझाने के लिए कल की मधुशाला तक भी पहुंच जाएगा, ये ध्यान रखना। वो चाहे तो वो कोई भी रूप बना ले, पल में वो बैरागी बन जाए, पल में वो सौम्य बन जाए, पल में वो बिल्कुल विकट बन जाए, पल में वो नशेड़ी बन जाए, वो कुछ भी बन सकता है, ये ध्यान रखना। तो कल्कि को सीधा साधा समझने की भूल बिल्कुल मत करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।